सोचते हैं। यस ब्रदर, आ रहा आवाज आपका। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते स्तुति पर चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आज भी वचन सुनने के लिए हम लोग को इकट्ठा होने में मीटिंग के जरिए ये वचन सुनने का जो मौका दे दिए संत प्रभु जी, प्रभु का दास को तैयार करके लाया है, धन्यवाद प्रभु जी। और ट्रांसलेट करते हैं आपके चरणों में सौंप देते हैं प्रभु जी। खास तौर पर एबिसन ब्रदर गाना गाएंगे, उनके साथ भी रहिए, उनके सुर के साथ, और नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ में सहायता मदद कीजिए। सारा सब कुछ के द्वारा हम लोग को आत्मिक आशीष पाने के लिए मदद कीजिए प्रभु जी। और वचन सुनने के द्वारा हमारा जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी पाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। स्तुति प्रशंसा आपके चरणों में सौंप देते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने कीजिए, आमीन। अभी गाना सुनने के टाइम में हम लोग को कई बार गाना के द्वारा हम लोग कुछ किया है, आत्मिक बढ़ोतरी दे दिया है। भाई प्रभु का दास एबिसन जॉन आज गाना गाएंगे, हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। ओके ब्रदर, यू कैन स्टार्ट। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसे मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके हो बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके हो बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता
पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पवित्र मेरे पिता, करुणा के सागर तू, अनुग्रह का स्रोत भी तू, शांतिदायक मेरे प्रभु। ये पवित्र मेरे पिता, करुणा के सागर तू, अनुग्रह का स्रोत भी तू, शांतिदायक मेरे प्रभु। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है। तेरी अनुग्रह काफी है। इस जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। पवित्र मेरे पिता, करुणा के सागर तू, अनुग्रह का स्रोत भी तू, शांतिदायक मेरे प्रभु। ये पवित्र मेरे पिता, करुणा के सागर तू, अनुग्रह का स्रोत भी तू, शांतिदायक मेरे प्रभु। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है।
जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। ये जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। जिंदगी के सफर में दर्द की आग में पड़ा, बिना निराश के दौड़े, तेरी अनुग्रह काफी है। जिंदगी के सफर में दर्द की आग में पड़ा, बिना निराश के दौड़े, तेरी अनुग्रह काफी है। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है। इस जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। इस जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। से धीमा करने, पाप से जीत करने, शत्रु से सामने खड़े, तेरी अनुग्रह काफी है। दुनिया से धीमा करने, पाप से जीत करने, शत्रु से सामने खड़े, तेरी अनुग्रह काफी है। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है। खुदा तू काफी है मुझे, तेरी अनुग्रह काफी है। इस जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। इस जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। पवित्रता पूरे करने, विश्वास में आगे बढ़ने, अपनी दौड़ पूरी करने, तेरी अनुग्रह काफी है। पवित्रता पूरी करने, विश्वास में आगे बढ़ने, अपनी दौड़ पूरी करने, तेरी अनुग्रह काफी है। खुदा तू
तेरी अनुग्रह काफी है। इस जिंदगी के सफर में तेरी अनुग्रह काफी है। Thank you. Thank you, brother, for beautiful singing. Also, it was meaningful songs. May God bless you. आपके सिंगल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आपके सिंगल। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। इस शाम के समय हम सबके जीवन में दिया है कि हम लोग तेरे चरणों तले बैठ करके तेरी स्तुति बड़ाई करने पाए, सुंदर गीतों को सुन पाए। साथ ही साथ प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के लिए आपने ये सुंदर मौका दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपके दास हमारे प्रिय भाई ये थॉमस के लिए। उनको प्रभु जी पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तेरे वचन को बांटने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई अनुसरण पाने के लिए भी, जो अनुवाद करके हमारे लिए हिंदी में इस वचन को प्रभु जी बांटेंगे। उन्हें भी प्रभु जी आप अपने हाथ में लेकर बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें, ताकि उसको हिंदी में सही तरीके से अनुवाद करने के लिए और हम लोग को उसको सुनकर आपके से और अधिक प्रेम करें, आपकी आज्ञा माने, ऐसा मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे जितने भाई बहन जुटे हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं नेटवर्क सही सलामत रहे, इसके लिए भी भोज के साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं दरभंगा असेंबली के लिए भी, आपने जो ये आयोजित करने के लिए मदद किया। हम सब प्रभु जी एक मन एक चित होकर अपने कान को खुले रखें और तेरे वचन को सुनने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना को तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Anil, for praying. It is over to let us stand and so on. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ once again this evening. प्रभु यीशु मसीह का उस धन्य नाम और धन्य होता रहे इस शाम को। I think that these classes would really benefit those who listen it carefully. मेरा विचार ये है कि जो इसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये सारे अध्ययन। I have noticed that some people, they fall apart in between before the closure of the class. The last time I noticed. और पिछले बार मैंने ये देखा था कि कुछ लोगों ने बीच में लीव करके चले गए थे। I have seen a practice in Kerala, brother. और ये सारे अभ्यास जो है आदत केरला ब्रदरन के बीच में है। Some people, they come to attend the worship service and immediately after the first service they will leave the assembly. कुछ लोग जो है वे आराधना के लिए आते हैं और रोटी तोड़ते ही वे लोग निकल के चले जाते हैं। They have a wrong understanding in their mind as to worship is breaking the bread. उन लोगों का मन में एक गलत विचार है कि आराधना के बाद रोटी तोड़ना है। So please correct yourselves if you think so, that worship is not breaking the bread. Breaking of the bread is one of the main factors included in the act of worship. अगर रोटी तोड़ना आराधना करके आपका मन में विचार है, ये गलत विचार को आप यहाँ पर संशोधन करें, क्योंकि रोटी तोड़ना आराधना का एक छोटा सा हिस्सा है। So my kind request this evening is that anybody want to leave before the completion of this hour, please leave the platform at the earliest so that the rest of the people can attend it carefully.
इसीलिए मेरा सलाह ये है, अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप जल्द ही छोड़ दीजिए, ताकि बाकी जो लोग बचे रहेंगे इस अध्ययन में, वे लोग शांतिपूर्वक इस अध्ययन Today we में are going शामिल to होंगे। today we are going to meditate from verse number 15 to 23 of chapter 1. आज हम एफिसियों के पत्रिका 1 अध्याय का 23 आयत से हम मनन करने जा रहे हैं। Verses 15 to 23, we see a long prayer of Apostle Paul from prison to the saints at Ephesus. पौलुस यहाँ पर एफेसुस में जो पवित्र गण है उनके नाम इस पत्री को लिखते हैं। In the prison epistles, we notice 4 prayers of Paul to the saints. कारागृह पत्री में पौलुस 4 अलग-अलग पत्री उन पवित्रों के नाम लिखते हैं। Chapter 1, 15 to 23, and then 3, 14 to 21, 2 times he prays for the saints at Ephesus. एफिसियस के जो पवित्रगण हैं उनके लिए वो 1 अध्याय का 1 से लेकर और तीसरा अध्याय के 14 से लेकर वो प्रार्थना करते हैं। And then we see from Philippians chapter 1 verse 9 to 11 and Colossians 1, 9 to 12, the other 2 prayers Paul had directed to the churches. पौलुस के और भी प्रार्थनाएं हम फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय का 19 आयत से हम पढ़ते हैं और Colossians 1, 9 to 12. कोलोसियों के 1 अध्याय का 9 से लेकर 12 भी एक और प्रार्थना है। One of the wonderful things which I have noticed in these passages, that none of these prayers Paul has requested for any material things. और एक बहुत ही खास बात मैंने इन प्रार्थनाओं में देखा कि पौलुस ने इन चारों प्रार्थना में किसी प्रकार का विनती या मांग को नहीं रखते हैं। His emphasis is on spiritual perception as well as Christian character. उनका प्रार्थना का विषय ये है मसीही स्वभाव और आत्मिक ज्ञान के लिए वो प्रार्थना करते हैं। And Paul is praying here for enlightenment. पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करते हैं प्रदीपन के लिए। Before we look into the prayers of Apostle Paul, let me explain a little bit about the word enlightenment. पौलुस के प्रार्थनाओं को देखने के पहले मैं पहला ये समय लूंगा प्रदीपन मतलब क्या है। We must notice 2 things in relation to this. और इन प्रदीपन के संबंध में 2 बातों को हम विचार में ला सकते हैं। First, enlightenment comes from the Holy Spirit. पहला प्रदीपन पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। And secondly, the enlightenment comes to the heart of the believer. और दूसरा ये प्रदीपन जो है विश्वासियों के दिल में आकर पहुंचता है। Paul says here that they should receive the spiritual enlightenment so that they may be able to understand the dimensions of his prayer which he is praying for these saints. और पौलुस इस प्रार्थना जब करते हैं वो कहते हैं पवित्र गणों के मन में ये प्रदीपन होना जरूरी है ताकि जिस विषय को वो कह रहे हैं इस पत्री में उसी को वो समझ पाएंगे। The enlightenment comes to us from the Holy Spirit of God. तो प्रदीपन पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। In Isaiah 11:2, we read, the Holy Spirit of God as the spirit of wisdom and revelation. यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक 11 अध्याय के 2 आयत में हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा जो है वो बुद्धि और समझ का आत्मा है। With his natural mind, a man cannot perceive or to understand the things of the spiritual. मनुष्य अपने स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा आत्मिक बातों को समझ नहीं पाएगा। 1 Corinthians chapter 2 verse 14, Paul said,
the natural man receiveth not the things of the spirit, for it is to be spiritually governed. Or पहला कुरिन्थी 2 अध्याय प्लीज। First Corinthians chapter 2 verse 14, Paul says the natural man cannot receive the things of the Spirit of God, for it is to be spiritually discerned. पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 आयत में पौलुस कहते हैं कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। The Holy Spirit of God reveals to us the truths of God's word. पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन का सच्चाई को बताता है। And after revealing the truths of God's word, that he also gives us the wisdom to understand it and apply it on our life. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के सच्चाई को हमारे सामने प्रकट करने के पश्चात उन सच्चाइयों को समझने के लिए वो हमें समझ और ज्ञान भी प्रदान करता है। Not only the Holy Spirit of God gives us spiritual enlightenment, but he is also giving us spiritual enablement. ना सिर्फ वो हमें आत्मिक प्रदीपन देते हैं, वो हमें आत्मिक सामर्थ्य भी देते हैं। The spiritual enlightenment is a must to understand the truth of the scripture. पवित्र शास्त्र के जो सच्चाइयां हैं उसे समझने के लिए आत्मिक प्रदीपन का बहुत जरूरी है। But at the same time, the spiritual enablement is necessary in order to practice those truths that the Spirit of God has revealed to us. उसके साथ परमेश्वर का आत्मा जो सच्चाइयां हमारे सामने प्रकट किए हैं उसे समझने के लिए आत्मिक सामर्थ्य का भी जरूरत है। Keep in mind these two phrases, that is enablement and enlightenment. और ये दो बातों को आप याद में रखिएगा, जो है प्रदीपन और दूसरा है सामर्थ्य। How does the enlightenment one receives? एक व्यक्ति उस प्रदीपन कैसे प्राप्त करता है? The enlightenment, it comes from the Holy Spirit of God to the heart of the believer. ये प्रदीपन पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी के हृदय में आता है। Verse number 18 of chapter 1. एक अध्याय का 18 आयत में हम इस बात को देखते हैं। And where we read that this enlightenment is coming directly to the heart of a man. जहां पर हम पढ़ते हैं कि एक मनुष्य के हृदय में या मन में ये प्रदीपन आता है। Paul prays that the eyes of the heart of these believers may be enlightened. पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करते हैं ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। We think of the heart as a seat of emotion, that is emotion, the part of emotion of a man. और हम जानते हैं मन या हृदय ऐसा एक विषय जहां पर जो है हमारा आवेग जो है उसका केंद्र है। When I say that I feel sympathy at this person, then I keep my hand on my heart and say that I feel sympathy, as if the heart is the seat of feelings. जब मैं किसी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति दया करता हूं तो मेरा हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर मेरा हाथ रखकर इस बात को कहता हूं कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर मुझे तरस हो रहा। But in the Bible, the heart is speaking about the inner man. लेकिन हृदय जो है या मन जो है बाइबल में अंदरूनी मनुष्य को दर्शाता है। When Paul says that the eye of the heart may be enlightened, means the inner man may be enlightened to understand the truth the Spirit of God reveals to them. और जब यहाँ पर तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो या प्रदीपन हो, ताकि ये कहता है कि तुम्हारा अंदरूनी मनुष्य ज्योतिर्मय हो। The inner man includes emotion, the mind and the will. ये अंदरूनी मनुष्य में हमारा इच्छा, हमारा मन और हमारा आवेग अंतर्भुक्त है। The inner constitution of man is comprised of intellect as well as emotion and will.
और मनुष्य का जो अंदरूनी मनुष्य है, वो उसमें हम बुद्धि और इच्छा और आवेग मिला हुआ देखते हैं। The inner man has the spiritual faculties parallel to the physical man. एक शारीरिक मनुष्य के साथ जिस प्रकार है, उसी प्रकार अंदरूनी मनुष्य के साथ भी वो होता है। As we read the Bible, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, the Spirit of God tells us the inner man can see. Psalm number 119:18. जब हम देखते हैं कि भजन संहिता 119 का 18 में हम इस बात को देखते हैं, The inner man can see. ये जो अंदरूनी मनुष्य देख सकता है। And also in Matthew 13:9, the Lord said the inner man can hear. और मत्ती 13 का 9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये अंदरूनी मनुष्य सुन सकता है। The inner man can taste. और ये जो अंदरूनी मनुष्य चख सकता है। Psalm number 34:8. भजन 34 का 8, There where we read, know ye, taste ye, and know that I am good. और वहां पर हम देखते हैं कि चक्कर देखो कि यहोवा भला है। So we have to taste and know that God is good. और तो हमें चखना है और जानना है कि हमारा परमेश्वर भला है। Then the inner man can smell. Philippians 4:18. फिलिपियों के पत्री 4 का 18 में हम देखते हैं कि अंदरूनी मनुष्य वो सूंघ सकता है। Paul says there that the fellowship which the Philippians sent to me in the prison in Rome, he has accepted as a sweet savor offering. और पौलुस कहते हैं कि रोम में रहते समय जो विश्वासी लोग जो भेजे थे उनको जो दान, वो प्रभु के सामने एक सुगंध बलि के समान है। In Acts 17:27 we read, the inner man can touch. प्रेरितों के 17 अध्याय में हम देखते हैं कि अंदरूनी मनुष्य छू सकता है। The inner man can see, ये अंदरूनी मनुष्य देख सकता है, hear, वो सुन सकता है, taste, वो चख सकता है, smell, वो सूंघ सकता and है touch. और वो छू सकता है। All these emotional faculties are parallel to that of the physical faculties. ये सारे जो आवेग का अंग है, वो शारीरिक अंगों के साथ भी समान है। The inability to understand the spiritual things is not the fault of the intelligence, but the fault of the heart. आत्मिक बातों को समझने में मनुष्य का जो नाकामयाबी है, इसका गलती बुद्धि में नहीं लेकिन हृदय में लगा And हुआ है। therefore, the Bible says the eyes of the heart must be open to the truth of God's word. इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन के सच्चाई की ओर हमारे आंखें ज्योतिर्मय होना आवश्यक है। Paul is now praying for 4 important aspects which the Ephesian believers must have in their life. पौलुस 4 अलग-अलग प्रमुख आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इफिसियों के विश्वासियों के जीवन में बहुत जरूरी है। Number 1, verse number 17, that they might know God. पहला विषय वो कहते हैं ताकि वे परमेश्वर को पहचाने। And secondly, that they might know God's calling. Verse number 18. और 18 में हम पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर की उस बुलाहट को जाने। And then the second part of verse number 18 of the same chapter, that the third one, that we might know God's riches. और तीसरा उसी 18 आयत में हम पढ़ते हैं ताकि विश्वासी लोग, उस पवित्र लोग उस धन को, परमेश्वर के धन को जाने। And then last 19 to 23, he is praying that they might know God's power. और 19 से लेकर 23 तक वो प्रार्थना करते हैं ताकि वे परमेश्वर का शक्ति को या सामर्थ को So जाने। these are the 4 aspects that Paul is praying for. तो ये 4 बातों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। They might know God, ताकि वे परमेश्वर को जाने,
they might know God's calling, और ताकि वे परमेश्वर के बुलाहट को जाने, and they might know God's riches, और वे परमेश्वर के उस धन को जाने, and then they might know God's power. और वे परमेश्वर का शक्ति को जाने। It's a beautiful sermon also. बहुत सुंदर एक प्रसंग भी है। Those who left from the platform, 3 members, they cannot benefit this because they are gone out. And now the rest listen me. और इसमें जितने थे उसमें से 3 चले गए और इस संदेश को वे लोग नहीं पाए। तो Paul बाकी is जितने भी praying हैं here. इसे लीजिए, सुनिए। Paul is praying for the hearts and the eyes of the hearts of these people may be enlightened so that they may be able to know God. तो पौलुस यहाँ पर प्रार्थना करते हैं उन विश्वासियों का आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, प्रदीपन हो जाए, ताकि वे परमेश्वर को जान सकेंगे। And there are 3 different kinds of people in the world. और 3 प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं। The first group is called atheist. पहला झुंड जो है जिनको नास्तिक कहा जाता है। The atheist says that there is no God. और नास्तिक व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। But there is a second group. और लेकिन दूसरा एक झुंड है, Their name is agnostics. और वे कहते हैं हम लोग एग्नोस्टिक मतलब नहीं जान सकते। And they say there is a God that we cannot know him. और वे कहते हैं कि ईश्वर है लेकिन हम नहीं जान सकते। Third group is theistic. That is those who believe that there is a God. और तीसरा झुंड के लोग हैं जो आस्तिक मतलब ईश्वर है और हम उसको जान सकते हैं। So we have the people who deny the existence of God. हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की स्थिति को अस्वीकार करते हैं। We have a second group which say that even if there is a God that we cannot know him. और ऐसे लोग भी हमारे बीच में दूसरा प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर है लेकिन हम उसको कभी नहीं जान सकते हैं। And then finally we have another group who strongly believes in the existence of God. लेकिन आखिरी में एक और झुंड है जो बहुत ही वे जानते हैं कि परमेश्वर है। But Paul has met God in the person of Jesus Christ as he was heading to the gate at Damascus. और पौलुस जब दमिश्क की उस फाटक की ओर बढ़ रहा था उस समय उस प्रभु को उसने देखा। Believers cannot know anything more about God unless they personally know God in their life. परमेश्वर के बारे में एक विश्वासी ज्यादा नहीं जान सकता है जब तक वो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में वो जितना जानता है। And this willful ignorance of God led mankind into corruption and condemnation. परमेश्वर को ना जानने के लिए मनुष्य अपनी इच्छा से जो बात को रखा है उसके कारण मनुष्य भ्रष्टता की ओर बढ़ रहा है। The Bible depicts God as the sovereign God who is the creator, sustainer, governor, savior and judge of the world. बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में जो बताता है कि वो सृजनहार है, वो पालनहार है, वो न्यायी है और वो सर्वशक्तिमान है। These Ephesian believers had accepted the Lord Jesus in their heart. एफिसियों के विश्वासी लोग प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण किए थे। So they knew a true and living God very well. और इसीलिए वो सत्य और जीवित परमेश्वर को वो सही रीति से जानते But थे। these believers must grow in his knowledge of God. लेकिन इन विश्वासियों को परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ना आवश्यक था। See, listen here. Knowing God personally is our salvation. परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानना ही हमारा उद्धार है। John 17 verse 3. यूहन्ना 17 अध्याय का 3 आयत। Knowing God personally is our salvation. परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानना हमारा उद्धार है। To know him increasingly in our day-to-day life is our sanctification. और परमेश्वर को दिन प्रतिदिन के जीवन में अधिक और अधिक जानना हमारा पवित्रीकरण है। Philippians chapter 3 verse 10. फिलिपी 3 का 10। And then to know him perfectly is our glorification. और परमेश्वर को पूर्ण रीति से समझना और जानना वो है हमारा महिमाकरण। We know him personally,
that is our salvation. और परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे जानना हमारा उद्धार है, We know him increasingly, that is our sanctification. और दिन प्रतिदिन के जीवन में अधिकायत से उनको जानना वो हमारा पवित्रीकरण, We know him perfectly, that is our glorification. और उन्हें सिद्ध रूप से पूर्ण रीति से जानना समझना हमारा महिमा। God decides that every believer, including the saints in Ephesus, that they might be knowing God in an increasing way, so that they should be led unto the perfection of the knowledge of God. परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी और इफिसियों के विश्वासी भी परमेश्वर को दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुतायत से अधिकायत से जानना है, ताकि वे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ पाएंगे। The better we know God, the better we know ourselves. और परमेश्वर को हम जितना जानेंगे, हम उतना अपने आप को जान सकेंगे And then each other. और उसके अनुसार हम चलेंगे। It is not enough to know God only as our Savior. परमेश्वर प्रभु को सिर्फ एक उद्धारकर्ता के रूप में जानना काफी नहीं है। In our continuously increasing knowledge about God, we should come to the understanding that God is our Father, God is our guide, God is, God is our friend, and God is everything in our life. और जब हम परमेश्वर को दिन प्रतिदिन के जीवन में जानते हैं अधिकायत से, हमें ये पता चलता है वो हमारा पिता है, हमारा मित्र है, वो हमारा सब कुछ है। Once these people, they believed the Lord Jesus Christ, they were saved. और एक दिन ये विश्वासी लोग प्रभु को जाने और वे उद्धार पा लिए। But after that, लेकिन उसके बाद Paul is praying for them that they should be knowing God in a better sense. पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वे परमेश्वर को और ही अच्छा रीति से जाने। They should be increasingly knowing about God. और वे परमेश्वर को अधिकायत से जानने पाएं। And to achieve that purpose, that their spiritual understanding must be enlightened from the Holy Spirit of God. और इस काम को हासिल करने के लिए उनका आत्मिक ज्ञान या उनके आंखें ज्योतिर्मय होना आवश्यक है। The eyes of their hearts are not open to the enlightenment of the Holy Spirit of God, they will not be able to know God in a better way. अगर पवित्र आत्मा के प्रदीपन के द्वारा उनके मन के आंखें ना खुल जाए, वे परमेश्वर को इसी रीति से नहीं जान पाएंगे। The day in which I received the Lord Jesus Christ into my heart, I knew God as my Savior. जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जाना और ग्रहण किया, उसी दिन मेरा उद्धार हो गया। Since that day, I was increasingly growing up in my spiritual knowledge of God. और उसी दिन से लेकर परमेश्वर को जानने में मैं दिन प्रतिदिन बढ़ते गया ज्ञान में। Later in my life, I came to know that God is not only my Savior, He is my loving Father, He is the guide of my life, and He is my better friend and the only friend. और जब दिन बढ़ते गया, मैं परमेश्वर को मेरे पिता के रूप में अनुभव किया, मेरा एक अच्छा मित्र के समान अनुभव किया, जो मेरे लिए एक ही मित्र है। Paul wanted the Ephesian saints to know this truth, for which now he is praying for. और पौलुस चाहते हैं कि एफिसी के जो विश्वासी लोग हैं इस बात को जाने और जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। Now the second part of his prayer. अब प्रार्थना का दूसरा भाग। I have already reminded you that Paul was praying for 4 important aspects. मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि पौलुस 4 अलग-अलग प्रमुख बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। That they might know God, ताकि वे परमेश्वर को जाने, पहली बात। And then secondly is praying for, और दूसरा वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, they might know God's calling. और वे परमेश्वर का उस बुलाहट को जाने। The word call or calling is one of the most important vocabulary in Christian dictionary. और मसीही अभिधान में जो बुलाहट शब्द है बहुत ही प्रमुख स्थान लेता है। When we study about the church,
जब हम कलीसिया का संबंध में अध्ययन करते we हैं, have learned that church is a called out group. हम जानते हैं या सीखे हैं कि कलीसिया बुलाया हुआ एक झुंड है। Paul was not ashamed to testify that God called him by his grace. और पौलुस इस बात को कहने के लिए शर्माया नहीं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाया गया है। When he writes to Timothy, the minister at the church at Ephesus, later on, he says, he calls him or tells him that Timothy had a holy calling. और जब तीमोथियुस को वो लिखते हैं, जो बाद में एफिसी के कलीसिया का सेवक था, उनको कहते हैं कि परमेश्वर का बुलाहट उसने उसके अनुग्रह से पाया है। 2 Timothy chapter 1 verse 15. दूसरा तीमोथी 1:15 में उस बात को देखते हैं। And then again we read God has called us out of darkness unto the marvelous light of the kingdom of our Lord Jesus Christ. और बाद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से अद्भुत ज्योति की बुलाया और उसके अद्भुत राज्य में वो हमें बुलाया। God calls us by his grace and not because we merit, but because of our merit, but by his grace alone. हम उसके लिए लायक है इसीलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें बुलाता है। Paul wants us to understand the hope of our calling. It's actually our hope because of our calling. पौलुस कहते हैं हमारा बुलाहट की आशा, मतलब हमारे उस बुलाहट के कारण जो आशा हमें मिला है। The hope that we have because of our calling. हमें जो आशा मिला है वो उस बुलाहट के कारण है। Some callings offer no hope at all. कुछ लोग हैं जो बुलाहट पाए हैं लेकिन उसका किसी प्रकार का आशा नहीं है। But the call which has effected in the life of a sinner has given him a better hope in the future. लेकिन परमेश्वर जो बुलाहट से एक पापी व्यक्ति को बुलाया है, उसका अंदर में एक श्रेष्ठ आशा भी दिया है। God's calling gives a delighted future to the people who respond to that call. और परमेश्वर का जो बुलाहट उन लोगों के लिए है जो लोग उस बुलाहट को बहुत ही आदर पूर्वक ग्रहण किए हैं। Keep in mind, the word hope in the Bible does not means hope so. जब बाइबल में हम आशा करके पढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं कि हम मेरा उम्मीद है, ऐसा Just नहीं। just like a child is hoping for a doll or something like that. जैसा कि एक छोटा सा बच्चा एक खिलौना पाने के लिए उम्मीद करता है। The hope in the word hope in the Bible is not hope so. और बाइबल में जो आशा का शब्द है वो उम्मीद करने का चीज नहीं है। The word carries it with assurance for the future. और ये आशा में भविष्य के लिए एक निश्चयता भी हमें देता है। It is a confident expectation. ये एक निश्चयता पूर्वक हम जो उम्मीद करते हैं, आशा I assume that everybody present in this platform, they know about the story of Michael Faraday, one of the renowned scientists of the past century. और जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि आप माइकल फैराडे के बारे में जानते हैं। Michael Faraday was an eminent scientist. और एक बहुत ही प्रमुख वैज्ञानिक था माइकल फैराडे। And he has contributed a lot of things to the scientific world. और वो बहुत कुछ उस वैज्ञानिक संसार में दिया था। And he has obtained the patent for many of his findings. और उनके बहुत कुछ आविष्कार के लिए उनको बहुत ही प्रशंसा मिला था। He was a born again Christian scientist who had a strong belief in the Lord Jesus Christ and the assurance of his salvation. और वो एक मसीही वैज्ञानिक था और प्रभु यीशु मसीह पर उसका जो विश्वास था उसमें बहुत निश्चित था वो। When he was on his sick bed on his last days, और उनके आखिरी दिनों में जब वो बीमार पड़ा था,
so many young scientists who worked together with him in his laboratory, they came and they stood around his sick bed. बहुत सारे जवान वैज्ञानिकों ने जो उनके साथ लेबोरेटरी में काम करते थे, अब उनके उस उनके उस हालत में उनके साथ देने के लिए आए। Even to his last breath, that he was conscious and was talking to his friends. और उनके आखिरी सांस तक वो अपने मित्रों से बातें कर रहा था। As these young scientists, they were standing around his sick bed, one of the young scientists asked him a very significant question. और जब वो उस बीमार पड़कर उस मरने हार था, वो उस उनके बिछोने के चारे और इस जवानों ने जब खड़े थे, उस वैज्ञानिकों ने, एक जवान ने कहा, This young scientist came forward, looking onto the shining face of this old man, the scientist Michael Faraday, and I told him, "Sir, your time is almost coming closer that you would depart from this world. Then, what is your speculation about the life after death?" एक जवान ने माइकल फराडे की ओर देख करके वो कहते हैं, सर, आपका जीवन अभी कुछ ही पल में समाप्त होने वाला है, लेकिन आपका जो आविष्कार क्या है कि मृत्यु के पश्चात जीवन के बारे में आपने क्या खोज किया? The young scientist wanted to know that what was the speculation of Michael Faraday about his life after death. और मरने के बाद जो जीवन है, उसके बाद जीवन के बाद जो मृत्यु है, उसके बाद क्या है, उसके बारे में उसने क्या कल्पना किया है, उस जवान वैज्ञानिक जानने के लिए चाहता था माइकल फैराडे से। With a shining face, as he was lying down on his sick bed, he answered him, "Speculations have I none, but I have only assurance." आमेन। तो वो उनका मुंह में एक तेज दिख रहा था, चमक रहा था, और वो इस प्रकार कहते हैं, किसी प्रकार का कल्पना मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में बहुत ही दृढ़ विश्वास, निश्चयता है। Speculations have I none, but I have only confident expectation. आमेन। तो वो कहते हैं कि कोई किसी प्रकार का कल्पना नहीं है, लेकिन मेरे अंदर दृढ़ संकल्प है, विश्वास। This is what the calling in the Bible gives to a believing person with a confident expectation and assurance. बाइबल में एक विश्वासी को यही है, उस बुलाहट देता है, एक निश्चयता और एक निश्चयता का जीवन। The believer's hope is the coming of the Lord Jesus Christ. विश्वासी का जो आशा है, वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, Paul stated this truth. पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय का 13 से लेकर 18 तक पौलुस इस सच्चाई को लिखते हैं। The Bible says when we were lost, we were without hope. और बाइबल हमें बताते हैं कि जब हम खो गए थे, हम लोग आशाहीन थे। Ephesians chapter 2 verse 12. एफिसी 2 का 12 आयत। But in the Lord Jesus Christ, we have a living hope. लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा एक जीवित आशा है। That encourages us day by day. और ये हमें दिन प्रतिदिन प्रोत्साहित करता है। The hope that which God has given us because we believed in the Lord Jesus Christ is the anchor of our soul. जो आशा हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हम उन पर विश्वास किए हैं, वो हमारा आशा का लंगर है। There are crowds and crowds of people living in this world. They may be quite religious, they may be highly intelligent, and they may be learning people, but many of them, they do not have the hope that you and I, the poor people, have in Christ Jesus. आमीन। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो बुद्धिमान हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, और पढ़े लिखे हो सकते हैं, धर्मी भी हो सकते हैं, लेकिन आपके और मेरे अंदर में जो आशा है, वो आशा उनके पास नहीं है। Dr. K.R. Narayanan has been the Rashtrapati, that means Rashtrapati of India for some time. और डॉक्टर के आर नारायणन
जो भारत के राष्ट्रपति रहे कई समय President, तक। the President of India, President of Yeah. India. And he was an atheist, और वो एक नास्तिक थे, but he was a very good man. लेकिन वो बहुत ही अच्छा मनुष्य था। A very humble and simple person who shown to the government of India how a person can hold to the highest office at the same time can live a very simplest life. और बहुत ही सरल और नम्र व्यक्ति था। उसने लोगों को ये दिखाया कि एक व्यक्ति सरल जीवन व्यतीत करके कैसे बहुत बड़ा एक ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। And when he was interviewed by one newspaper people, I heard him, they asked him about his belief in God. जब कुछ पत्रकारों के द्वारा उनका इंटरव्यू किया गया, साक्षात्कार किया गया है, उनको परमेश्वर के बारे में, उनका विश्वास के बारे में पूछा गया था। And when they asked about his belief in God, परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास के बारे में जब प्रश्न किया गया he उनसे, replied them saying that I don't believe in a personal God. और उसने इस प्रकार जवाब दिया, एक व्यक्तिगत परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। But he confessed that he believes in a supernatural power behind this creation which control everything. लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि इस सृष्टि के पीछे एक अलौकिक शक्ति है, सामर्थ है, जिसे मैं मानता हूं। But he was unable to define that supernatural power as a person. लेकिन उस अलौकिक सामर्थ्य या शक्ति को एक व्यक्ति के साथ वो जोड़ नहीं पा सकता था। So why I said this, there are so many intelligent people, very humble people, exemplary people in this world, but their intelligence have no enlightenment to understand a creator God who is standing behind the creation, who is the author of all this. मैं इस बात को इसीलिए कहा कि ऐसे भी लोग हैं जो लोग बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानी है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रदीपन मिलता है वो अगर नहीं है तो इस सृष्टि के पीछे जो सृजनहार है, As सृष्टिकर्ता a है result of और एक their, व्यक्तिगत परमेश्वर है, उसे वो समझ नहीं पाते हैं। as a result that they have no hope of their future. और इसी कारण या इसके फलस्वरूप भविष्य के लिए जो आशा होना चाहिए उनके And they, जीवन में नहीं है। and they believe this life is done away here, it is finished. और वे विश्वास करते हैं कि ये जीवन इसी संसार में समाप्त हो जाता है और सब कुछ समाप्त हो गया। If there is no belief in God, there is no life after death. अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं तो जीवन के बाद और कोई जीवन का विश्वास नहीं रख सकते। But you and I have a confident expectation as a result of the faith which we have exercised in a personal God. लेकिन आप और मैंने एक व्यक्तिगत परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे हैं। Paul wanted the Ephesian saints to know the hope of their calling. और पौलुस चाहा कि विश्वासी एफिसियों के विश्वासी लोग ये जाने कि वे उनके बुलाहट के आशा को जाने। Now in verse number 18, again, in the second part, Paul is requesting for the third point, that is, that they might know God's riches. और तीसरा बात पौलुस कहते हैं प्रार्थना करके, ताकि वे परमेश्वर के उस धन को जान सकते हैं। They might know God personally. वे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जाने, And they might know the calling of God and the hope of their calling. और वे परमेश्वर का उस बुलाहट को जाने और बुलाहट की आशा को जाने। Now, thirdly, he is praying now for that they might know the riches of God. और अब तीसरा वो प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वे विश्वासी लोग उस परमेश्वर का धन को जाने। The phrase does not refer to our riches, our inheritance in Christ, but rather his inheritance in the believer. और ये यहाँ पर जो धन वो हमारा मिरास के बारे में नहीं, लेकिन उसका मिरास जो हम में है, इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। We have our inheritance in the Lord Jesus Christ. हमारा जो मिरास है हम प्रभु यीशु मसीह में है, हमारा But मिरास। God at the same time has invested certain inheritance with the believers. लेकिन परमेश्वर ने विश्वासियों के बीच में एक मिरास को वो पाया है। So the Lord Jesus Christ
looking on every believer as the treasure of a great wealth. तो परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर एक बहुत बड़ा धन को देख रहा है। See, as a man's wealth brings him glory, the wealth which the believer has conceived or inherited will bring eventually glory to the Lord Jesus Christ. जैसा कि एक व्यक्ति का धन उसे महिमा देता है, उसी रीति से विश्वासी जो धन है प्रभु को एक दिन पूरा महिमा देगा। When the Lord Jesus Christ would return, the Bible says that we shall be to the praise of the glory of his grace because of the invested wealth of the Lord in our life. जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, हम लोग जो है विश्वासी लोग उनके प्रशंसा की महिमा की प्रशंसा होंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें वो धन को पाया है। God deals with us on the basis of our future. हमारा भविष्य के आधार करके परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, not on the basis of our past. हमारा अतीत को देख करके नहीं। God said the cowardly Gideon, परमेश्वर ने उस डरपोक गिदोन को, the Lord is with thee, thou mighty man of valor, Judges 6:12. प्रभु ने कहा उस न्यायों के पुस्तक में 6 अध्याय में, हे गिदोन, विक्रमशाली गिदोन, परमेश्वर तेरा साथ है। Gideon was a fearful man at first. और पहला गिदोन बहुत ही डरपोक आदमी था, But God told him that the Lord is with thee, thou mighty man of valor. लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, हे विक्रमशाली पुरुष, परमेश्वर तेरा साथ है। Jesus said, Andrew's brother, thou art Simon, but thou shalt be called Cephas, which is Peter. और सिमोन पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सिमोन है, लेकिन अब से तुम पतरस बनोगे। Gideon was a cowardly man, but God changed him a mighty valor. लेकिन ये गिदोन पहला तो एक डरपोक आदमी था, लेकिन प्रभु उसको एक विक्रमशाली पुरुष करके परिवर्तित किया। The name Simon means flexible. और सिमोन शब्द का अर्थ जो तोड़ा जा सकता है। The Lord Jesus Christ changed his name as Cephas, which is Peter, that is rock. प्रभु ने उसका नाम को केफा करके परिवर्तित किया, जिसका नाम है पत्थर। This is what God does with the life of people. और परमेश्वर लोगों के जीवन में यही काम करता है। He invests his great riches with the believer. परमेश्वर का उस महान धन विश्वासी के अंदर में वो देता है। Gideon became a mighty valor, and Simon became a Peter, that means a rock, piece of rock. गिदोन को परमेश्वर ने एक विक्रमशाली पुरुष बनाया, और सिमोन को वो एक पत्थर के समान As बनाया। the believer is living on the world with the futuristic perspective, the Bible says that we shall be looking on the future, in the future tense, to live our life or controlled by the future. जब विश्वासी अपना जीवन भविष्य की ओर देखकर बढ़ रहा है, उसका परमेश्वर भी उसका जीवन को उसी की दिशा की ओर मोड़ रहा है। Our lives controlled by what we shall be when Christ returns. हमारा जीवन उसी दिशा में नियंत्रित हो रहा है जिस समय प्रभु यीशु मसीह आगमन करेंगे। Because the Bible says that we are God's inheritance. क्योंकि बाइबल हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर के उस धन है। Now may I come to the fourth request. अब मैं चौथा प्रार्थना की ओर आऊंगा। That Paul was praying that the saints at Ephesus, they might know God's power. पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं ताकि एफिसी के विश्वासी लोग परमेश्वर का सामर्थ्य, शक्ति को जानेंगे। Now the Greek word which Paul uses here is dynamic. Dynamic means dynamic power. और यहाँ पर पौलुस जो सामर्थ्य के लिए जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो ड्यूनामिक्स, मतलब वो डायनामाइट पावर है, The word शक्ति। dynamo comes from the Greek word dunamis. और ग्रीक शब्द ड्यूनामिस से ही अंग्रेजी
भाषा में जो शब्द है डायनामा The वो meaning आता है। is indomitable power. Indomitable और power. इसका अर्थ है इनडोमिटेबल पावर, मतलब जो अजय अजय सामर्थ। God has given us the power with us, which is quite indomitable. और परमेश्वर ने हमें ऐसा सामर्थ्य दिया है जो अजय है। See, I don't understand. Even in 2 Corinthians chapter 4, Paul says, the power we have in this earthen vessels, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, इस मिट्टी का बर्तन में प्रभु ने उस धन दिया है। God has invested or deposited this indomitable power in the earthen vessels, this human body. इस अजय अदम्य सामर्थ को परमेश्वर ये मिट्टी का बर्तन में रखा है। But that power can even breaks up the huge fortresses. और ये जो सामर्थ है बड़े बड़े गढ़ को वो ढा सकता है। But kept in the earthen vessel. लेकिन इस सामर्थ को परमेश्वर ने उस मिट्टी का बर्तन में रखा है। And then he enables the believer to use those power when and where it is to be necessarily used of. और परमेश्वर चाहता है जब जरूरत है ये सामर्थ विश्वासी अपने जीवन में इस्तेमाल करें। John D. Rockefeller was the founder of the Standard Chartered Bank and the first person who went in investigating the oil deposits in the Arabian Gulf region. जॉन रॉकफेलर करके जो है वो है उस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का उद्भावक था और जिसने बहुमूल्य पत्थर के खनन में भी गया था। Rockefeller was the first billionaire in the world. और रॉकफेलर जो है एक व्यक्ति जो सबसे पहला करोड़पति था। But his biography and his life history tell us that in many years he lived upon crackers and milk, and he was because he had much stomach ailment due to worries in his life. और वो बहुत ही चिंतित था अपने जीवन में, इसी कारण उसका पेट खराब हमेशा रहता था और बहुत ही साधारण भोजन करके दूध पी करके वो जीवन बिताता था। His wealth gave him much worry. और उनका धन जो है उसे बहुत ही चिंता में डाल दिया। But a Christian is not like that. लेकिन एक मसीह विश्वासी वैसा नहीं है। His wealth, which God has invested in him, makes him joyful. और जो धन प्रभु ने विश्वासी को दिया है वो उसे आनंदित करता है। Christians need the spiritual power of the Holy Spirit of God for several reasons. मसीही अपने जीवन में परमेश्वर का जो सामर्थ को पाना जरूरत करता है बहुत सारे कारणों के लिए। By nature, a Christian believer is actually very weak to appreciate and appropriate this great wealth. और तो मनुष्य स्वाभाविक तौर पर इस महाधन को समझने के लिए उसे ग्रहण करने के लिए वो ना सामर्थ है। So the Holy Spirit of God is enabling the believers with his mighty power so that they may be able to appreciate and then appropriate this great wealth which God has invested with his life. लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये सामर्थ हमें इसीलिए देते हैं ताकि परमेश्वर का उस धन को हम समझ सकें और उसे ग्रहण कर सकें। And the second reason is that there are many enemies of ours. They want to rob us of our wealth. और दूसरा हम देखते हैं कि बहुत सारे शत्रु हैं जो हमारा धन हमसे छीन लेने के लिए कोशिश में रहते हैं। So in order to safeguard the wealth which God has invested with the believer, we need the power of the Almighty God. तो परमेश्वर जो धन विश्वासी में रखा है उसी को सुरक्षित रखने के लिए हमें परमेश्वर का सुरक्षा या सामर्थ का जरूरत है। This power is seen in the resurrection of our Lord Jesus Christ. ये सामर्थ हमारा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान में प्रदर्शित हुआ है। In the Old Testament, the people, they understood the power of God by God's immediate intervention in his creation, just like the passing out of
the children of Israel from the land of Egypt into the promised land. परमेश्वर का जो सामर्थ को पुराना नियम में कभी कभी उसका झलक लोगों ने देखा, जब जैसे उदाहरण स्वरूप इजरायली लोग जब मिस्र से उस लाल समुंदर पार करके कनान के देश में But आए। in the New Testament, God has demonstrated his power by the resurrection of our Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का उस महासामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में परमेश्वर ने प्रकट किया। You and I have received the Lord, therefore we have possessed the Savior within our heart. आप और मैंने प्रभु को जो ग्रहण किए हैं और उस धन को भी हमने हमारे हृदय में पाए हैं। And now Christ is ascended into heaven and has become the head of the church, which is his body. आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करके हमारे लिए वो वहां पर बैठा है और कलीसिया का सर बना है। In our mystic and vital union, spiritual union with the Lord Jesus Christ as a head and body relationship, that we are also sharing the power of the head through the body through our mystic union with Christ. तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा विश्वासी का जो संबंध है उस सिर और देह के रूप में जो अदृश्य रूप में है और उसी के द्वारा हम जुड़े गए हैं। No wonder that Paul was praying for those believers that they might be able to know the exceeding power of the Holy Spirit of God, which God has invested with them in their material, physical, big body. और पौलुस अब जब प्रार्थना करते हैं उनके उस भौतिक, शारीरिक, उस कमजोर शरीर में परमेश्वर का उस महाधन को जो दिया है जब पौलुस कहते हैं उसे जानना है, ये बहुत आश्चर्य का बात नहीं The है। power of the Holy Spirit of God through the resurrected, ascended Christ is available to every Christian believer. परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का उस पुनरुत्थान का जो सामर्थ है हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। So Paul prayed this beautiful prayer for the saints at Ephesus, that they might know God, they might know God's calling, and they might know God's riches, and finally they might know God's exceeding power. और पौलुस इस सुंदर प्रार्थना को परमेश्वर के सामने इफिसियों के विश्वासियों के नाम करते हैं, ताकि सबसे पहला वे परमेश्वर को जाने, दूसरा वे परमेश्वर का उस बुलाहट को जाने, तीसरा वे परमेश्वर का बुलाहट की आशा को जाने, और चौथा वे परमेश्वर के उस धन को जाने। May God continue to bless us as we continue with this study of this epistle. Thank you. और परमेश्वर हमें आगे भी सहायता करते रहें जब हम इस अध्ययन को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. 11 was the last number. 11 20 आखिरी gathered, संख्या था। 20 gathered, 11 remained. मैं प्रभु को धन्यवाद देता है, आज भी लोग को मूल्य वचन सुना है और हम लोग को आत्मिक बढ़ोतरी के लिए लाभदायक है और को और धन्यवाद देते हैं। अजय छत्रियांगल से अनुरोध कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। अजय छत्रियांगल। वो नहीं है। नहीं है। भाई दिलीप कुमार गया से अनुरोध कृपया प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद हमारा महान जीवित परमेश्वर पिता, प्रभु जी धन्यवाद करते पिताजी। आज प्रभु जी हम लोग जो मीटिंग द्वारा प्रभु बहुत सारे बातें को प्रभु हमें सीखने के लिए, प्रभु को हम लोग जानने के लिए, प्रभु को बुलाहट को पिता हम जानने के लिए, सारी बातों को सीखने के लिए प्रभु सहायता किया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन इस मसीह, और आने वाले दिन प्रभु तेरी नाम की महिमा होने के लिए सहायता पिता। प्रभु को दास को भी तेरे हाथ होते पिता, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और भी भर के रखे पिता, ताकि आने वाले दिन में अधिक सिखाए पाए
और महिमा पिता। जितने भी लोग मिले सबको तेरी अधिक महिमा से होने के लिए सहायता दी। हमें भी संभाला प्रभु, आप तेरी महिमा धन से पिता संभाल सकता दी। सारी महिमा तो देते हुए छोटे जीवन की प्रार्थना इस मस के मधुर नाम से मधुर सुविधा संज्ञान कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद।